ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, बच्चों और बुजुर्गों को, सभी दिव्य आत्माओं को। आइए सुनते हैं 26/3/2025 के महावाक्यों का सार साकार मूल्य। मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। नशे की बात है। किसका हाथ पकड़ा है? विचार करके विचार करो, एक बार सोच कर सोचो किसका हाथ पकड़ा है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कब? ग्रस्त व्यवहार में रहते रहते बाप को याद करते रहेंगे तब। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास सदा बना रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? कौन सा उमंग उल्लास बना रहे और तख्त नशीन बनने की विधि? एक प्रश्न में दो प्रश्न, अब उत्तर सुनो। सदा उल्लास बना रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। डोज बड़ी अच्छी है रोज की। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते बच्चे। तख्त नशीन बनना है तो मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी बाप समान बनाओ। एक प्रश्न में दो प्रश्न, एक उत्तर में दो उत्तर, है ना? क्या करना है? अगर तख्त नशीन बनना है तो बाबा को फॉलो करो, श्रीमत पर चलो और ज्ञान और योग में रहने का उल्लास रखो अंदर में। आकांक्षा, जिज्ञासा। जिज्ञासु वही है जिसके अंदर जिज्ञासा की जागृति बनी रहे, है ना? अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं बाबा। तो बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। तुम जानते हो हमारा रूहानी बाप हमको अभी पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा, किसी संत महात्मा ऋषि मुनि, किसी डायरेक्ट। देखो बच्चे, देवी देवताएं हैं तो वो भी भारत के ही मनुष्य है, परंतु दैवी गुण वाले हैं। तो क्या बाबा सिखा रहे हैं? दिव्यता धारण करना ही देवता बनना है। परंतु दैवी गुण वाले अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप के द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर के अपना परिचय दिया और हम उसकी फैमिली के भी बन गए, है ना? कितनी खुशी की बात है। विचार करो क्या क्या हमारी मान्यताएं थी। अगर विचार करो तो खुद पे ही हंसी आएगी, है ना? पढ़ते थे, है ना? तप बल से जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय। लेकिन कौन सी तपस्या का बल किसी को नहीं मालूम, है ना? ऐसे ही बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता पड़ जोगी। लेकिन वो कौन है? ये यहां पता लगा हमें। इसलिए नशा रहे, खुशी रहे, उमंग रहे, उत्साह रहे, औरों को भी उत्साह दिलाने के लिए आप समान बनाना है उन्हें। ये भी करना है कि सिर्फ अपने तक नहीं रखना। बाबा कहते बच्चे देखो, ईश्वरी फैमिली के बन गए। ईश्वर ने आकर के फैमिली बनाई। बच्चे पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। किधर इशारा है? प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी माँ, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पिता, है ना? तो फिर हम बिके, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त, तो तुम बच्चे आत्माएं भी शरीर में क्या हो? प्रत्यक्ष हो या गुप्त हो? दिखती तो नहीं चर्म चक्षुओं से, अनुभव होती है और उसके बिना कुछ चलता भी नहीं। देखो बच्चे, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। कई जन्मों तक रखते हैं। अच्छा, कई जन्मों को छोड़ो, इस जन्मों में जो जो देहधारियों से प्रीत रखते हैं कब तक चलती है? विचार करो। आजकल तो पूछो मत, एक सप्ताह छोड़ो, 7 घंटे पूरे नहीं होते तलाक के लिए साइन करने के लिए तैयार। क्या है ये, है ना?
बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है इस समय पर, अति चल रही है माया की विकराल रूप में। 4-4 बच्चों के पिता, 4-4 बच्चों की माताएं, क्या गुल खिलाए इस कलयुग में, कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, आपस में कभी देहधारी से प्रीत नहीं रखो। कई बार हो जाती है, बहन का भला हो, भाई का हो, तुम कौन होते हो भला करने वाले? जिसका भगवान भला नहीं कर पाया तुम क्या करोगे? जिसके कर्म ही अच्छे नहीं है भगवान भी क्या करे? विचार करना, सोच ही अच्छी नहीं है। हाँ, सहानुभूति रखो, लेकिन अटैचमेंट रख करके सहानुभूति रखना, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, यज्ञ में बड़ा नाम खराब हो जाता है। फिर तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार रखना नहीं है, मोहब्बत नहीं रखनी किसी से भी। अपनी देह से भी बाबा मना करता है, औरों की देह तो छोड़ो, है ना। कर्तव्यों का पालन करो जितना कर सकते हो, बाकी प्रीत एक उस परमात्मा से, प्रेम करो परमात्मा से। प्रेम ही है प्रभु का सार है, जीवन का सार है। देखो बच्चे, कितना बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, मोहब्बत रखनी है एक विचित्र बाप से। अभी ढेर के ढेर मनुष्य बच्चे, फिर जाकर के कितने 9-10 लाख रहेंगे, कितना सुख होगा। सतयुग की शुरुआत 9-10 लाख से होगी लगभग, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं जो मैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन से पढ़ाता हूं, सजाता हूं, संवारता हूं, इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा। इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करो बच्चे, फुल पास होना है ना। बाप ही बैठ अपना और रचता के आदि मध्य अंत का परिचय देते, और कोई दे न सके। अब बाप द्वारा तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा खुद कहते बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बहुत ऊंची फीलिंग है। दुनिया को चलाने वाला क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तो हम सब इंचार्ज और ये पारज और छारज, इन चार्ज, भीतर से चार्ज नहीं है और इन चार्ज, हंसी आती। इसलिए ठीक है, सिस्टम है, सिस्टम होना भी चाहिए। विदाउट सिस्टम कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन सबसे बड़ी चीज नम्रता, जमीन से जुड़े रहना और अपने आप को सेवादार समझना, सेवादार। ठीक है, बाबा कहते बच्चे देखो, अभी तुम बच्चों का मैं ओबीडियंट सर्वेंट बना हूं। पारस बुद्धि बाप आकर के बनाते हैं तुमको, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। माया ने पत्थर बुद्धि बना दिया। इसलिए बाप कहते सतयुग में इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप हर रोज समझाते हैं। ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है, महान ते महान मूर्ख देखना हो तो भी यहां देखो। ये तो अब तो अनुभव में आने आता है। और समझदार देखना हो तो भी यहां देखो। अच्छा, संग दोष से अपनी संभाल करते रहो। संग ऐसों का करो जिनको मिलकर, जिनकी बातें सुनकर आपकी अवस्था तीव्र गति की हो जाए, ऊंचाई पर आप चढ़े। डाउन में ले जाने वाला हमारा कोई सक्का सच्चा साथी, दोस्त, मित्र नहीं हो सकता। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे सर्विसेबल, वफादार, फरमाबरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमन, नमस्ते, नमस्ते, ओम शांति। चलो सार का भी सार सुनेंगे। जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। निराकार बन निराकार को याद करने का आकार बना लो, आधार बना लो योगी जीवन का। ठीक है, मजा ही मजा है। फिर देहदारियों, किसी भी देहदारी के नाम रूप में अपनी बुद्धि नहीं फंसानी। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना। फुल पास होने के लिए पुरुषार्थ करना बच्चे।
कांटों को फूल बनाने की सर्विस भी करनी है। खुद बने हो तो अपनों को, औरों को भी बनाओ। वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त आत्मा भव। अब घर चलने का समय, इसलिए बच्चे बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज, बंधन मुक्त अर्थात लूज कनेक्शन, बंधन मुक्त अर्थात लूज कनेक्शन, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त। जैसे ड्रेस होती ना, फटाफट उतार दे, टाइट जींस पहनने में भी दिक्कत और वो भी दिक्कत, हर मामले में दिक्कत। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा याद रहे, एक बाबा दूसरा ना कोई। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अब व्यक्ति इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, सदा सुख पाओ। ओम